लटकने का जो सीन है ये जिन के थ्रू होता है? जी जी, जिन के मतलब जिन आपको पावर देता है, मैं तो ताकत देता है? ये अब आप देखो कितनी पायदार बात की है। शोएब अख्तर की बाल पे एक ओवर में कितने छक्के मारेंगे आप? मैं जी, मैं क्रिकेट खेलते ही हूँ। नहीं सर, जिन को करें। जिन क्रिकेट खेलती ही नहीं है मेरे। मैं तो नहीं उसको पीर मानता। आप कह रहे हैं मैं पीर मान लूंगा। टब पानी का मिल जाएगा, टब बाल्टी में यहाँ पानी रखते हैं टेबल पे, ठीक है, तो वो फिर आपसे बड़ा पीर हुआ? आपको मेरी बात समझ नहीं मतलब अगर मैं आपको आपकी एक वीडियो दिखा दूं जिसमें वहां बैठ के पैसे ले रहे हैं, किधर 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 बैठ के? मैं कहता हूं पाकिस्तान के जितने पीर हैं सबको चैलेंज है कि मेरे पीरों की चीजें, मेरे पीरों की करामात, मेरे पीरों के मौजे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अफ्तारी करने के बाद पहला फिक्रा पता क्या बोला? मैं आपको पीर नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते, क्या वजह? वजह बताऊं सर? दुआ कुनूत सुनाए, प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। ये मोबाइल ऑन है जी, ये यहां रखता हूं, जिनको कहें आप बैठे किसी मैदान में बैठे। मैदान है ये, आज का मैदान सोशल मीडिया है, कौन कर सकता है? बड़े बड़े वली हैं अभी भी हैं। सर एक नाम बता दे, आप तो जानते होंगे, आपको तो जिन भी बता सकते हैं, हमें तो नहीं किसी ने बताना आगे। क्या माने पे उसको तार के दिखा दें, कोई है पीर ऐसा पाकिस्तान में? एक तरफ आप कह रहे हैं कि पीरों को आप नहीं मानते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप पीर हैं, वो आपसे ज्यादा लटक लेगा। आपने पहले क्या बात की है? पूरी आवाम के सामने मैं स्टेडियम अरेंज कर लूंगा पूरा, ठीक है, मैं स्टेडियम अरेंज कर लूंगा, स्टेडियम बकायदा। 6 चैलेंज वाले पासे आओगे नहीं? सर उधर आना, मैं बंदा मैं ले आऊं सामने तो ले आए, बिठाएं, फिर उसको पीर मानेंगे? हाँ बिठाएं, वो पीर होगा? बिठाएं। इस फील्ड में आया नहीं है। अब क्या चैलेंज दूं आपको मैं? दुनियादारी के कामों में आता नहीं है ना जी बाबा। सर फिर दीन का काम कौन सा लेना है उनसे? काले इल्म को पता कैसे चलता है कि फलां बंदे पे काला इल्म है? देखो जी, ये झूठ होता है, झूठ होता है। ये पीरों को क्यों नहीं मानते यार? कोई नहीं, कोई नहीं। मैं कसम दे रहा हूँ आपको, मैं भी कसम। आपकी जो टीम बैठी है, लोग बैठे हैं, आपको भी कसम है जी। वो जो आपकी लटकने वाली वीडियो है, बड़ी वायरल हुई है, वो खुद पीरों को मानने वाला हूँ। चैलेंज करता हूँ कि जो बड़े बड़े वक्त के पीर हैं वो भी मेरे पीरों की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने रसाने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, थंबनेल में आप फ़ोटो देख चुके हैं, टाइटल देख चुके हैं। जो मेहमान शख्सियत है मेरे साथ, उसका तारुफ़ क्या करवाऊँ? अभी बातें होंगी, गुफ्तगू होगी तो तारुफ़ मुकम्मल हो जाएगा। वैसे इनका ख़ासा ये है, आपने बड़ी एक वीडियो देखी होगी वायरल के लटक के ये चैलेंज करते हैं लोगों को कि मैं इतनी देर लटक सकता हूँ। वो एक डंडा सा लगा हुआ, मैंने भी वो वीडियो देखी, मुझ तक वो वीडियो पहुँची तो मैंने भी देखी। मैं भी सोचा, मैंने कहा यार वाकई ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, तो कुछ तो ऐसा है कि लोग इसे वायरल भी कर रहे हैं और देखते भी हैं और उसके बाद इम्प्रेस भी हो रहे हैं शायद। पीर खुर्रम अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, ये चैलेंज क्या क्या करते हैं ये भी पूछेंगे इनसे, लेकिन सबसे पहले मैं इनको बताऊंगा कि खुर्रम भाई, मैं आपको पीर नहीं मानता। देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्यों नहीं मानते, क्या वजह? वजह बताऊं? वजह यह है कि आपकी जो शुफ है ना, वो मैंने कभी नहीं सुनी। मतलब ये तो बड़ी सुरीली है। तो अच्छा, वो ये स्पीकरों का भी कमाल होता होगा ना, वो शुफ बड़े बड़े स्पीकर। अच्छा, दूसरी बात यह प्यारे पाकिस्तानियों, मैं बताता चलूँ कि मैं खुद पीरों को मानने वाला हूँ। किन पीरों को मानने वाला हूँ? आप पूरा शो देखेंगे तो आप भी मानेंगे और जो बड़े बड़े पीर हैं वो भी मानेंगे कि जिन पीरों को मैं मानता हूँ, वो लिस्ट है मेरे पास, बड़ी लंबी लिस्ट है। जिन पीरों को मैं मानता हूँ उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है, तो आपको बताऊँगा, पूरी लिस्ट बताऊँगा। तो चैलेंज करता हूँ कि जो बड़े बड़े वक्त के पीर हैं, अभी ज़िंदा पीर हैं, वो भी मेरे पीरों की, जो मेरे पीरों की लिस्ट है ना बड़ी लंबी, जितने पीरों को मैं मानता हूँ, तो उन पीरों के मानने वाले वो भी निकलेंगे और उन पीरों के, जो मेरे पीर हैं, उनके मौजज़ों से, उन पीरों के मौजज़ों से, उन इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा है, लिस्ट लंबी है ज़रा, उन पीरों के मौजज़ों से वो भी महजूज़ हो रहे होंगे, इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे, फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। बड़े बड़े पीर मानने पे मजबूर हो जाएंगे, जो मैं अपने पीरों की लिस्ट बताऊंगा कि जिन जिन पीरों का मैं मानने वाला हूँ। जी पीर खुर्रम अली खान, बताइए कि वो जो आपकी लटकने वाली वीडियो है, बड़ी वायरल हुई है, वो कितना अर्सा पहले की है? तकरीबन होगी महीना 2 महीने पहले। अच्छा, महीने 2 महीने में इतनी वायरल हो गई वो? जी। वो कोई मीडिया पर्सन आया था आपके पास? जी, उसने बनाई थी?
अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, हमारे पास ये भाई बैठे हैं जो हमारे कैमरे में नज़र आ रहे हैं, क्या नाम है इनका? सनी भाई। सनी भाई। सनी गोल्ड। सनी भाई ने मुझे एक बीच में बात की कि 45 लाख रुपया मीडिया वाले खा गए, वो क्या सीन है? हाँ वो सच है जी। साफ़ी आते थे तो आपकी तरह कहते थे जी हम आपको नहीं मानते। अच्छा, तो हम कहते थे जी मेरी तरह मैं भी कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता, लेकिन मैं पैसे तो नहीं ले रहा आपसे। आप ईमानदारी से सच बताएं, मैंने पैसे लिया आपसे? वाले हैं ना बीच में जी। नहीं, आप ईमानदारी से बताएं, मैंने आपसे पैसा लिया कोई? कोई नहीं, कोई नहीं। मैं कसम दे रहा हूँ आपको। मैं भी कसम। आपकी जो टीम बैठी है, लोग बैठे हैं, आपको भी कसम है जी। आपको पता है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया? हम अलग देते हैं, आप फीस भी ना करें, बकाया हमने दीन की बुलंदी के लिए। अच्छा, वो 45 लाख का क्या सीन है? आप भी बीच में आ रहे हैं। वो सीन सर इस तरह है कि मैंने दिए हैं हर चैनल वाले को कि यार किस लिए देते थे वो आप? ये दीन की सरशारी के लिए कि लोग पीरों के पीछे जा रहे हैं। अच्छा। हकीकत को उजागर करने के लिए, हकीकत को उजागर करने के लिए। हकीकत देखो, 45 लाख रुपए मीडिया को खिला दिया। वो उसमें- चैनल का क्या उसमें कि 30 चैनल्स भी हैं। वो चैनल का क्या कि 30 सेकंड की वीडियो भेज देते थे, कहीं तो चढ़ाते ही नहीं थे। हाँ, नहीं, आखिर में एक ही बहाना डालते थे जी, वो ओनर इजाजत नहीं दे रहे। एक तो अच्छा, दूसरा ये कैमरा- 45 लाख इन्होंने आपकी इजाज़त से लगाया? जी जी हाँ, लगा पैसों वाले लोग हैं जी, मेरे पे जान देते हैं पैसों अच्छा। वाले की कोई चीज़। पैसों की बात नहीं, अब तो पहुंचना चाहिए लोगों तक। मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है कि ये जो काम कर रहे हैं 2 नंबर ढोंगी पीर आजकल बने हुए हैं, पीरों को मानते हैं जो पर्दा पा गए हैं। ठीक है। तो सबसे बड़े पीर माँ बाप हैं पहले तो कोई जिनकी- पैसे कोई उधारे तो शुधारे भी दे देंगे हो किसी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, पैसे- मेरे वर्गे गरीब बंदे ਨੂੰ। पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ भी हाजिर है टक्कर पाओ किसी ना टक्कर कितने ना पाना चाहते हो दसो? टक्कर है बस जो 2 नंबर बैठे हैं 5-20-15। अच्छा, तो खुरम भाई आप ये बताएं कि इसके अलावा जो मैं नहीं देख सका वो बताइएगा, क्या है आपका क्वालिटीज़ और देखो मेरे पास abilities? ना असल में मैं आपको पहले एक बात बताऊं, उससे पहले मैं अवाम को एक बात बताना चाहता हूं जी। कि कुछ लोग ना हमारे बारे में ना गलत बातें फैलाना चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार हो। उस दिन मैंने एक वीडियो देखी जी, ये वलियों को नहीं मानते जी। अच्छा। अल्लाह की कसम सबसे ज़्यादा वलियों की मैं इज्जत करता हूँ। जैसे दाता साहब हैं, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, उनके दादाजी थे, और बड़े पीर हैं, वो वीडियो लंबी, और बहुत पीर हैं जिन्होंने एक एक मिनट में लाखों लोगों को मुसलमान किया है। अच्छा जी। जिन्होंने अल्लाह को हुक्म माना और नबी के तरीके पे चले हैं। मैं उन पीरों को मानता हूँ ना। बाबा जी कहते हैं सैयद आजिज मासूम शाह जी के जैसे 2 औरतें होती हैं ना, किसी भी रंग रूप के हैं, किसी भी ये नस्ल सैयद आजिज मासूम शाह शाह नाम जी लिया जी, आपने। जो हमारे साथ 8-9 हज़ार साल से चलते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा करदादा के साथ उनकी एज है। अच्छा, ये मतलब कोई फौत शुदा इंसान है? और बस अल्लाह ने उनको दी हुई है, जिंदगी दी है बस। अच्छा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है मर जाता है, एक आदमी है वो 100 साल बाद मरता है, ऐसे भी लोग हैं जो 1.5 साल जी हैं। बाबा जी कहते हैं पीर भी 2 तरह के हैं। एक वो है जिसको हाथ लगाओ, वो कहता नहीं यार मैं गुनाहगार ना गा, मेरे को अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके सीख। एक वो होता है उसे सर से लेके पाँव तक दबाओ, उसके सर में पगड़ियाँ डालो। तो लोग कहते हैं ये पीरों को क्यों नहीं मानते यार, वलियों को हम मानते हैं। वलियों की रेत के जरे जितनी भी हमारी औकात नहीं है। तो ये तो मैंने पहली बात की। अब दूसरी बात आपने की है कि मैं ये जो सब कुछ करता हूँ वो कौन करता है। देखो नॉर्मल इंसान चपकीली खा के बंदा मर जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, मर जाता है। ठीक है। तो मेरे साथ जो खा रहे हैं वो जनात हैं, वो 6 जनात हैं। बख्तू है, अल्लाह रखा है, अल्लाह कसम है, वैशी है, काठ है, टिल्लू है। 6 पूरे हो गए। 6 ढिल्लू जो है वो सिख है कोई? जी नहीं, सारे मुस्लिम हैं। जट होते हैं ना मेरे ढिल्लू? सारे मुस्लिम। अच्छा, एक बात है कि आपने गौर किया कि जितनी शुफ पीर की वीडियोस आती हैं जी, तो मुझे ये बताएं कि वो तो मतलब चंद सेकंड के अंदर बंदा ठीक कर देता है जी। व्हील चेयर से भी लोग उठे हैं, देखी होंगी आपने वीडियोस, जाहिर बता आप इसी सोसाइटी में रहते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप भी, मोबाइल यूज़ करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, टिकटॉक, हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि बच्चे के हाथ में पहुंची हुई है। तो आपने वो देखी होंगी कि वो चंद सेकंड में मतलब ऐसे जैसे भी वो मतलब उसका करैक्टर होता है वो करता है, तो चंद सेकंड में। तो आप कितनी देर में मतलब अगर कोई आपके सामने इस तरह का मरीज़ आ जाता है जिस तरह के मरीज़ वो ठीक करता है शुफ पीर? देखो जी ये झूठ होता है, झूठ होता है। काला मैं असल में मैं कहता हूँ मेरे पास दम के लिए कोई ना है। अच्छा। दम किससे कराओ? मौलवी से, कारी साहब से, आफत साहब से। ठीक है। दुआ के लिए भी मेरे के लिए कोई ना है। बाबा जी कहते हैं कि पुत्र आपके पास क्या करने आए लोग? मैं बता रहा हूँ 40 वलियां ते जेड़ा पा रहा है वो माँ और प्यो ने दुआ माँ प्यो को। मैं सिर्फ काले इलम का तोड़ करता हूँ। अच्छा, काले इलम का। काले इल्म को पता कैसे चलता है कि फलां बंदे पे काला इल्म है? वो चेहरे से देख के मैं बता देता हूँ जी।
अच्छा। उसकी बॉडी से देख के बता दो। जैसे एक मिस्त्री के पास गाड़ी लेके जाओ ना। अच्छा, ये ज़्यादा पीर या मलंगों के पास, पीरों के पास जब लोग जाते हैं तो ज़्यादा ये काला इल्म ही क्यों बताते हैं? मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्यों नहीं बताता कि तू जाके काले इल्म का इलाज करा, तू दवाइयाँ बकरा खा खाने वास्ते, गोश्त खाने वास्ते, मुर्गे। डॉक्टर कहते हैं कि मतलब ये जो लोग हैं काला इल्म बताते हैं, ये दिहाड़ी लगाने के चक्कर में दवाइयाँ नहीं खाने देते लोगों को। मेरे पास डॉक्टर भी हैं जी, गुआ हैं जी, हाजी साहब तबलीगी हैं, गुआ हैं। अच्छा, वो भी इंशाल्लाह बड़े बड़े डॉक्टर हैं। लाहौर ये से डॉक्टर हैं? कराची से नहीं, ये तो देवबंद जमात के हैं ना। अच्छा। तो इनका मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि ये देवबंद जमात और अहले हदीस पीरों को मानते ही नहीं है। तो ये इनकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ये गुआ हैं कि कैसे कैसे लोग आए और ठीक हुए, डायलिसिस वाले। देखिए मेरी बात सुने, एक तो आप कह रहे हैं कि पीरों को मानते नहीं, आप खुद पीरों को मानते हैं? कौन? आप? मैं नहीं मानना, टोंगिया भाई, माना नहीं मानना। मगर ढोंगी पीर और असली पीर कोई मतलब ये फर्क है? है ना फर्क। मतलब असली पीर होते हैं अलग, असल पीर लद है। असल पीर ना 1 करोड़ पे आप रखें ना एक तरफ, तो 10 रुपए एक तरफ रख लें, तो जो 10 रुपए अच्छा, वो असल इस वक्त जितने जिंदा लोग हैं, जितने यहाँ पे जो खेल तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान में, इनमें आपके ख्याल से कोई असली पीर है बीच में है। कोई एक बताएं? बस नाम नहीं ना लेते, कोई एक नाम बाबा बताएं, जी मैं भी मना उनके करते पास जाऊं। हैं। मतलब बाबा जी मना करते हैं ना, नाम नहीं मना करते हैं। सर, ये तो फिर ज्यादती, आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपनी आवाम को बताएं, आप चाहते हैं कि लोग सारे आपके पास ही आएँ, लोग उनके पास ना जाएं, ये तो गलत है ना। बुजुर्ग कहते हैं कि वो कुछ बातें, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला तकरीबन, तो आप एक पीर बता दें जो असली है। मैं अगर इधर कोई ऐसा होता, इधर कोई ऐसा होता तो पूरे पाकिस्तान से फिर लोग मेरे पास ना आते। अच्छा, आप एक तरफ आपने कहा कि हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं मैं कल्ला ही हूँ। 1 करोड़ में से 5-10 रुपए होंगे। 1 करोड़ में से 5-10? हाँ, उसकी क्या औकात है? तो 125-150 पीर है आपके ख्याल से पाकिस्तान में असली? होगा इतना नहीं, अंदाज़ा बता रहे हैं, या मतलब मिले भी है किसी से? नहीं है, बाबा जी मुझे मिले हैं, दिखाए हैं मुझे, ये पुत्र वली है, ये जिंदा लोगों में जिंदा? हाँ, मुझे मस्जिद में दिखाया, उसने पैंट शर्ट पहनी थी। अच्छा। और नमाज पढ़ा, बाबा जी के पुत्र है वली है, बुजुर्गी नेक इंसान ही। वली उस तरह तो नेक इंसान, उस तरह वली इंसान जो है ना, इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान तो भरे पड़े हैं वैसे माशरे में ना, वो तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो मतलब लोगों का इलाज भी दम से करता हो, शुफ करके, उस तरह के असली कितने हैं? असली को अगर आपने पहचानना ना जी, तो आपको मेरे से सुनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखें कि उसका पेट पसलियों के साथ लगा या नहीं लगा। अच्छा, मतलब जो स्विमिंग करते हैं, जो खिलाड़ी खेलते हैं मैदानों में, उनकी पसलियों के साथ पेट लगा होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पीर मान लें हम? सारों का तो नहीं है। नहीं, ज़्यादा खिलाड़ी जो एथलीट्स होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, स्लिम देखो, होते वो तजद भी नहीं पढ़ते, नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर कुरान भी नहीं पढ़ते। उसकी आगे और बड़ी निशानियाँ। ये जो पेट वाली निशानी बताई है, मुझे समझ से नहीं। आपसे ये सही मुस्लिम, सही बुखारी में है। गोरों ने बड़ी अपने आप को फिटनेस रखा। एक साहबा है ना आपसे सलम के पास, तो उन्होंने ऐसे पेट में, ये इनको हदीस का पता है, ऐसे मारा। ये आई साहब सच है झूठा? इधर पेट, उन्होंने कहा काश ये इधर ना होता, बाहर ना होता। तो वलियों की फिर एक निशानी तो नहीं है ना जी, फिर 101 निशानी है। आपसे सख्त सवाल करने की इजाज़त है? जी, जो मर्जी। आपने जब सेशन शुरू हो रहा था तो आपने कहा था कि आप भी सवाल कर सकते हैं मेरे से, मतलब आपने खुद कहा था कि मैं भी एंकर से सवाल कर सकता हूँ, यही कहा। मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है, आप जितना मर्जी सख्त सवाल करें, ठीक है ना, दायरे में रह के। अच्छा, आप जो जिन है आपके पास, उनके पास मतलब आप उनको कोई काम कहते हैं तो वो काम करते हैं जी, कानून के दायरे में रह के। कानून के दायरे में मतलब कुछ देखो, कुछ चीज़ें अगर मिसाल के तौर पे किसी पे FIR हुई है झूठी, जी, तो पुलिस वालों का इलाज कर दें कि पुलिस वाले सीधे हो गए थे FIR? देखो, दुनियादारी के कामों में बाबा जी उनको डालते नहीं है। सर, ये दुनियादारी के काम है ना सारे, ये जो आवाम परेशान है, तकलीफ़ों में है, दुखों में है। एक होता है जादू, किसी को मीडिया वाला तंग कर रहा है, जैसे आपने कहा, किसी को पुलिस तंग कर रही है। जी, तो ठीक है, इनका कोई जिन्हों से इलाज करवा दें यार, ये तो बड़े बुरे हालात हैं पाकिस्तान में। दुनियादारी के कामों में आता नहीं है ना जी बाबा। सर, फिर दीन का काम कौन सा लेना है उनसे? दीन का काम आप कोई ले लें, मुझे बताएं। मिसाल के तौर पे कोई बताएं, आप बताएं कौन सा आप दीन का काम? मैं शायद सबसे बड़ा यही दीन का काम कर रहे हैं, जो लोगों को जादू टूने नज़र बंदिश से निकाल रहे हैं, जो मसलों मसालों से निकाल रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ का क्या सबूत है कि अगर आपने किसी का जादू टोना या काला इल्म ख़त्म किया है तो वो वाकई उसको था? इसका सबूत कैसे पता चलेगा? उसका सबूत उसे खुद पता चला, उसे कुरान पे हाथ रखा है। जैसे किसी को डायलिसिस शुरू हो गए जादू से, जैसे किसी डायलिसिस भी कर सकते हैं आप? सर, कुरान पे हाथ रखा, औरतों ने सूरज सीनों पे हाथ रख के कहा हम ठीक हुए। चैनल देख ले हमारा, यूट्यूब देख ले, बना हुआ है। कितने मिलियन? 2 मिलियन, 15 लाख 20 लाख व्यूज है वीडियो, मतलब 2 मिलियन आप कह रहे हैं? जी। अच्छा जी, ठीक है। तो वो उन्होंने कुरान पे हाथ रखा औरतों ने। अच्छा, 2 मिलियन किसी के सब व्यूज़ होना माजरत खुरम भाई कोई दलील नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो अपनी बहनें दिखा के, बीवियाँ दिखा के जो है ना टिकटॉक पे आ रहे हैं, उनके भी पता नहीं कितने मिलियन व्यू है। ये व्यूज़ जो है ना, मतलब वो आपने कहा है ना कि मैंने वीडियो नहीं देखी, तो उन्होंने ये कहा है कि इतने व्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं।
अभी नहीं है हमारी वीडियो। पिन हुई। जी। अच्छा, लटकने वाला जो सीन है इस तरफ आते हैं जी, वो क्योंकि बेस वो है आपकी, जी, जी। आपके मशहूर होने की वजह वो है, मानते हैं ठीक आप? उसमें आप लटक भी रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि मैं पता नहीं सारे पीरां दा प्यो अल्फाज ने। जी नो सर बात टोंगे जना टेढ़ कड़े बतकांगल चल रहे हैं, बुरे हाल। हाँ, मेरे तरह कोई लटक के विखाए ये भी गल- मालशां करवा रहे नस्ताने मालिश खाना बढ़ाया। मेरे तरह कोई लटक के विखाए ये भी गल की थी तुसां जी, ओहदे जी। च? हाँ जी, टाइम कोई लिमिट है सर लटकन? जितनी देर आप लटकाएं, आप कितना, आप अपना टाइम बता दें आप। वो तो जब मैदान लगेगा तो आप खुद देख लें। नहीं, आप टाइम बता देना, हमें आप पता हो टक्कर हमने डलवाएं। कितना टाइम निकाल के आना है आपके पास भाईजान, ये तो पता हो हमें कि कितना टाइम आप लटक लेंगे। वो तो अल्लाह करे ना, कोई मैदान में आए ना, मैदान में कोई आ जाए तो एक तरफ मैं हूँगा एक तरफ वो होगा तो बीच में कैमरा होगा। अच्छा, लटकने का जो सीन है ये जिन के थ्रू होता है? जी जी जिनके मतलब जिन आपको पावर देता है, मैं तो ताकत देता हाँ, है? ये अब आप देखो कितनी पायदार बात की है। यही बात लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा जो टोंगी पीरों का ओ जी ये किथे लिखिया सी जी ये तुसी के पे उन्हें पता ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਇਧਰੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਇਧਰੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ पूरी जा रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं कि आप शुएब अख्तर आपके पिंडी शहर का है ना? क्रिकेटर, मुझे नहीं पता, हो क्रिकेटर सकता है। हाँ, क्यों जी, हो पता है आप लोगों को? शुएब अख्तर पिंडी का ना? हाँ जी, पिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं ना उसको, नाम उसका मशहूर है। शुएब अख्तर की बाल पे एक ओवर में कितने छक्के मारेंगे आप? मैं जी मैं क्रिकेट खेलता ही हूँ। नहीं नहीं सर, जिन को करें जिन क्रिकेट खेलते ही नहीं है मेरे। वो जिन लटकने वाला काम मतलब सिर्फ लटकने का करता तो वो है। कमांडो है ना जी, लटक सकता है। इस फील्ड में आया नहीं है। अब क्या चैलेंज दूँ आपको मैं? अंडों वाला दें, छिपकलियों वाला दें, कोबरे वाला दें, लटकने वाला दें, पुशों वाला दें। आप कोबरा इधर है किसी के पास? आप लोग जितने आए किसी की जेब में कोबरा है जी? नेक्स्ट आप रख लेना, आप मंगवा लें, हम खा लें। नेक्स्ट रख लेना। अच्छा, ये बताएं कि वो अरशद नदीम जो है क्रिकेटर, सॉरी अरशद नदीम जो है वो हमारा जिसने गोल्ड मेडल लिया, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, पता ना आपको? वो सुआ फेंकने वाला जी आपके ख्याल से कैसा कारनामा है उसका? ठीक है, अच्छा कारनामा है प्रैक्टिस की है ना? उसने। पूरी दुनिया, हाँ प्रैक्टिस की है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस है लटकने की। चलो जी, मेरे जितना प्रैक्टिस वाला बंदा फिर कोई ले आए आप। नहीं, सुआ फेंक के दिखाएं उस तरह, हाँ? अरशद नदीम की तरह सुआ फेंक के दिखाएं उतने गज पे, बढ़ाएं, महफल लगाएं, मैदान लगाएं। सोच लें। सर लगाओ मैदान। सुआ वही फेंकना है। प्यारे पाकिस्तानियों, पीर खुर्रम अली ख़ान यहाँ पे फरमा रहे हैं, उन्होंने मेरा चैलेंज कबूल किया है। अब ये चैलेंज मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कितने गज पे उन्होंने, वो नेज़ा कहते हैं या सुआ कहते हैं, मुझे नहीं पता। खैर मैं खेलों का इतना माहिर नहीं हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना मेरी दिलचस्पी रही है। इन्होंने कहा जी, क्यों जी एडमिट कर रहे हैं, आपने चैलेंज कबूल कर लिया मेरा? पीर हो। हाँ जी, पीर हो। नहीं पीर, वो पीर ही है, मैं उसको पीर ही मानूंगा ना। उसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा ना अरशद नदीम का, वो नेज़ा फेंकने में वो पूरी दुनिया में नंबर 1 आया। देखो मेरा जो चैलेंज है, जो मेरा मुकाबला है, जी आप अवाम की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आप सर, अवाम के साथ ही पीर होते हैं, अवाम ना हो तो पीर किस चीज़ का? पीर किस काम का? नहीं, इतने इतने बड़े पीर बैठे हैं, उनके इतने इतने दावे हैं, फिर हमारा मकसद बीच में से हट जाएगा ना। मकसद तो नहीं, दुनिया की तरफ मकसद तो सर चले- अवाम अपने की आप तरफ को चला जाएगा पावरफुल। मकसद। अच्छा मेरी बात सुने, पीर जिन जो है आपका, वो आपको लटकने की पावर देता है, जी मैंने ये समझा। देखो अब मैं आपको एक बात, आपने खुद बीच में अब कहा मैं- कि ये पायदार बात की जी है मैं मैंने। अब आप ठीक है? पायदार एक बात बताता हूँ जी आपने इस बात को फॉलो करना है। जी मरी वाले केड़े पीर हैं जी? अब बात आएगी पॉइंट। वो कहते हैं हमारे पास जनात है, ठीक है, वो भी मैं भी कहता है। कहता हूँ मेरे पास जनात है। अच्छा, शुफ भी कहता है? शुफ का नहीं मुझे पता, वो कहता है। ठीक है, मेरी उनसे कोई जाती दावत भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो कहता है मेरे पास जनात है, मैं कहता हूँ क्या नाम है जी उस पीर का, मरी वाले का? पीर अजमत। अच्छा जी, मैं कहता हूँ मेरे पास जनात है। आपके ख्याल से उसके पास नहीं है? नहीं है, मैं सीधे ऐसे बंदे मेरे साथ बैठे ना, अच्छा, जिनके साथ मेरा मुकाबला हो। नहीं सर, मैं मेरी पहले बात कहता हूँ सुनो। कि मेरा अवाम के साथ कोई बात नहीं है। नहीं, मैं पीर हूँ सर, मैं आपके सामने पीर हूँ। अच्छा चलें, मेरे साथ आओ, ठीक है, मुकाबला छिपकलियाँ तुसी खाओ, दूसरे पास से मैं खाना। आ जाओ। करें। आप ऐसा करें कि टब पानी का मिल जाएगा, टब बाल्टी में यहाँ पानी रखते हैं टेबल पे। ठीक है, कितने मिनट आप उसमें अपना मुंह रखेंगे कि आपको सांस आपकी ना टूटे और सांस ना आपको टूटे। आपकी वफात ना हो? कितनी देर पहले बाल्टी आप के अंदर? रखें घड़ी पे, मैं देख लूँ। नहीं, मेरा छोड़ें, मैंने तो आपका मुकाबला बाद में करना है ना। जी, जी। पहले आपने करके दिखा। जिन मतलब सिर्फ लटकने की प्रैक्टिस नहीं है ना जिनकी, जिनकी तो और भी आप पार वाला। कितना टाइम आप पानी के अंदर अपना मुंह रख सकते हैं पूरा डबो के, गर्दन तक? गर्दन तक? अब बाल्टी अभी मंगवा लेते हैं इधर। वो मैंने ट्राई नहीं किया, अभी कर लेते हैं। नहीं, आप बताएं अंदाज़ा कितना है? मैंने कभी ये ट्राई किया अच्छा, नहीं। आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लें थोड़ी देर, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप सांस रोक लें, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं रोक लेता हूँ 2-3 मिनट। 2-3 मिनट। तो अगर कोई स्विमर, अगर कोई माहिर जो है गोताखोर, वो आपसे ज़्यादा पानी के अंदर सर रख ले, मुंह डुबो के, नाक डुबो के, कान डुबो के, तो वो फिर आपसे बड़ा पीर हुआ?
आपको मेरी बात समझ नहीं नहीं मतलब बड़ा आप पीर हुआ। मेरी एक बात सुने। आप जिनसे काम ले रहे हैं मेरी उसके पास पीछे जिन भी मुझे नहीं जो है। गाइड कर रहे हैं उस मेरे स्विमर पीछे के पास जिन अब भी नहीं है। मेरी एक बात सुने। जिस तरह इतने इतने बड़े पीर बाबे आन के जियो न्यूज़ ते बंदे जी। एक्सप्रेस न्यूज़ ते बंदे मैं तकना तुसी भी तकदे हो वो पैसे लेते हैं साढ़े ना। कोल जनात ने सर वो पैसे लेते हैं, चैनल दूसरा- पैसे लेते हैं। दूसरा कहता मेरे पास जनात है, तो ऐसों को आप क्यों नहीं चैलेंज करते? मेरा अवाम के साथ तो ये चैलेंज नहीं है। नहीं, मैं पीर हूँ आपके सामने भाई। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे ज्यादा पानी में मुंह डुबो के दिखाऊंगा। चलो फिर आओ पुश निकालते हैं। क्या पुश निकालते हैं पुश जिन्होंने डंड बैठ कर जी। दिए? अच्छा आ जाओ। डंड किन्ने काट अच्छा लोगे? लाइव चलेगी डंड किन्ने काट सर मैं लोगे? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਾਂਗਾ आज। अच्छा डंड किन्ने काट लोगे? हाँ? डंड किन्ने मैं काट भावें 1000 कढाओ किन्ने काट लोगे? अंदाजा दसो ना। मैं काट लेना, मैं मीडिया ते काट के दसन अगर फिर आपसे ज्यादा डंड निकालने वाला बंदा मैं ले आऊं सामने तो ले आए बिठाएं। फिर उसको पीर मानेंगे? हाँ बिठाएं वो पीर होगा बिठाएं। जो डंड मैं ज्यादा- अपनी पाक उसके सर पे दे दूं। नहीं नहीं मेरी बात सुने। नहीं 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 कैसे ये कैसे हो सकता है? मैं तो नहीं जो डंड बैठ के ज्यादा निकाल सकता, मैं तो नहीं उसको पीर मानता। आप कह रहे हैं मैं पीर मान लूंगा। आप अपनी पग उसके सर पे रख देंगे? डाल दूंगा। क्यों? वजह बताएं ना। वो हो सकता है अनपढ़ हो, उसको नमाज भी पढ़नी ना आती हो, उसको कलमा भी ना आता हो पूरी तरह, आप उसको पीर मान लेंगे? आप मेरे- सर देखें मेरी बात सुने। मेरे 6 चैलेंज खुरम हैं, भाई मेरे 7 चैलेंज। मेरी बात सुने। आपने कह दिया मैं उसके सर पे अपनी पग रख दूंगा जो आपसे ज्यादा डंड बैठ के निकालेगा। कटेगा ही नहीं, कट ठीक है? सकेगा ही नहीं। अरशद नदीम जितना नेजा आप फेंक लेंगे उतने गज पे। सर मैं तुसा पहले डंडा वाले पासे आओ। पहले मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਸ਼ਦ ਡੰਡਾ ਨਦੀਮ। ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ पूरा। ठीक है मैं स्टेडियम अरेंज कर लूंगा, स्टेडियम बकायदा। मेरे 6 चैलेंज वाले पासे आओगे नहीं? सर उधर आना, मैं उधर आना। अच्छा। उधर आना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ आप सॉरी पंजाबी शुरू हो गया मेरा पाकिस्तानी में। हर कोई ठीक है करो नहीं लेकिन ये बाहर भी ओवरसीज भी देखते हैं ना हमारा शो। बात यह है कि अरशद नदीम जिसने नेज़ा फेंका पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, ठीक है आपके जिन में इतनी पार होगी कि वो उससे आगे नेज़ा फेंक दे, बेशक 4 इंच का चैलेंज है। हर काम करेंगे फिर आप लगाएं मैदान, फिर नाल को पीर बिठाओ ना। सर सारा पीर का चक्कर नहीं है सर वो मैं तो उसको पीर ही मानूंगा ना फिर आपसे ज्यादा। खूब बना रहे हो पीरों के साथ। वो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈलेंज है, ਜਿਹੜੀ मेरी टक्कर है, मेरी 6 बंदे नाल टक्कर है। किन किन के साथ इधर देखें। एक वो जो कहते हैं हमारे साथ थापड़ा है। ये क्या होता है? थापड़ा मतलब किसी हस्ती का साढ़े नाल थापड़ा है जी। अच्छा मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि आप भी वही काम करते हैं, मतलब वही वो भी यही कहता है वैसे कि इसके अंदर जिन था। शुभ पीर जब इलाज करता है किसी का तो ऐसे उठ के व्हीलचेयर से सीधा हो जाता है बंदा। चलो एक ठीक गाल है? और तो वो आपके कहता है कि गाँव जिन आ था, गया। वो कहता है जिन था इसके अंदर। असल अच्छा। में जो आपके पास बैठा हूँ इधर, जी मेरा जो चैलेंज था, मेरी जो टक्कर है, मेरा जो मुकाबला, मैंने आज तक पहले बात की है। आप क्या समझते हैं आपका पाकिस्तान पूरे में किससे टक्कर आपकी होनी चाहिए? जो आपकी पीर, नजर पीर, में जो पीर। आपकी नजर में आपको लगता है इसके साथ जनात हैं, इसके साथ देव है, इसके साथ परी हैं, और वो किसी चैनल में अच्छा शुभ पीर किस चीज़ से इलाज करता है जो फौरी बंदा ठीक हो जाता है? शुभ पीर को कुछ बेचारे को लाया नहीं है। और आपके वो जो है आस्थाने पे जो लोग आते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं? जी लिए 500 रुपये टोकन फीस। 500 रुपये टोकन फीस है, वो पहले ले ली जाती है? जी जी अंदर एंट्री का, क्योंकि रश होती है ज़्यादा। अगर मैं आपको आपकी एक वीडियो दिखा दूं जिसमें वहाँ बैठ के पैसे ले रहे हैं, किधर 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 बैठ के? उधर बैठे हुए आप कह रहे हैं पहले ले लेते हैं। नहीं जी, तो गद्दी पैसे? पे तो फिर अमलों के लेते हैं ना जी। हाँ? अमलों के लेते हैं ना, वो तो मैं सारों अमलों के देखे ना, पहले आपने कहा सिर्फ टोकन फीस है। टोकन फीस एंट्री फीस है पैसे क्या करने हैं आपने? जी। पैसे क्या करने हैं आपने? पैसे जैसे वलीमे की रोटी है ना जी, वलीमे की रोटी, आप गए हैं किसी वलीमे पे? जी गए हैं? जी उधर रोटी की कदर है। इधर से प्लेट भरी उधर फेंकी, उधर से भरी उधर फेंकी, क्यों फेंकते हैं भाई? भावें अगे जी लड़की का बाप है, बच्ची का बाप। आपने पैसे क्या करने हैं? मैंने आपके पास तो जिन है। आप तो क्या बता रहे थे अभी सनी भाई, वो कितने डायमंड सोना वो जमीन से निकालने वाला क्या सीन है? वो शुगर लगा रहा था। इधर मेरी तरफ देखें। नहीं उन्होंने कहा मुझे, नहीं आप शुगर कह रहे हैं, वो उन्होंने बड़ा सीरियस नहीं कहा। नहीं, अगर मेरे में कोई धोखा होता, कोई फ्रॉड होता, कोई बेईमानी। अच्छा सर छोड़े सारी बातें, एक बात पे बात खत्म करते हैं। टप मंगवाते हैं पानी का, अच्छा इधर आपने उसमें गर्दन समेत मुंह डुबो दें। ठीक है। ठीक है, टाइम बता दे कितना डुबोएंगे। आपने 2-3 मिनट कहा, वैसे आप भी डुबो सकते हैं। मैं भी डुबोऊंगा। ठीक है डन। कितना टाइम? 2-3 मिनट कहा। बस आपसे ज्यादा डुबोएंगे जी। 2-3 मिनट कहा आपने? सर आपसे ज्यादा डुबोएंगे। सर मेरी बात सुने, मैंने ये कहा कि 2-3 मिनट आपने पहले कहा, मैंने कहा सांस कितनी देर रोक लेंगे, आपने कहा 2-3 मिनट। आपसे ज्यादा डुबो के बताऊंगा। मैं 10 लोग ऐसे बुला लूंगा स्विमर जो मेरी गोताखोर अभी है। आपसे बात है जी। नहीं मैं तो मेरी गोताखोर अभी नहीं आपसे ना बात है। सर, मेरी प्रैक्टिस नहीं है ना। अभी आपने खुद कहा मेरे से मैं प्रैक्टिस अभी वाले आपने बंदे कहा को, था मैं खुद डुबोता हूँ।
अभी आपने मैं भी कोशिश कर लूंगा, मैं भी ट्राई कर लूंगा, बस आपसे ज्यादा डुबोएंगे। मैं भी ट्राई, यार मेरे ना मुकाबला पा लिया तुसी। लटकने वाला सीन आप समझते हैं कि कोई नहीं कर सकता और इतनी देर? पीरों बाबों में कोई नहीं कर सकता जी। यार पीरों बाबू, मैं उसको पीर मानूंगा जो आपसे ज्यादा लटक लेगा, मैं तो उसको पीर मानूंगा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि वो उसकी एथलीट होगा, वो खिलाड़ी होगा, एथलीट होगा, उसकी बाकायदा प्रैक्टिस होगी बहुत ज्यादा, वो आपसे ज्यादा लटक लेगा। आपने पहले क्या बात की है और क्या सुनी है? यार मेरी बात सुने, पीरों की मतलब पीरों में से अगर एक पीर ने प्रैक्टिस कर ली अच्छी लटकने की, तो इसमें मतलब एक पीर ये कह रहा है जी कि मैं तवीज़ फलां जगह से निकालता हूँ और घर ले आता हूँ, तो ये कर। वो आपने वीडियो देखी है? एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है आजकल के, वो पीर जो है ना ऐसे करके मतलब कुर्ता पकड़ता है, वीडियो देखी होगी लाजमी, वो बड़ी वायरल है। अच्छा। तो ऐसे करके ऐसे कुर्ते को झटका देता है तो झोली से तवीज निकल आता है जी। वो कहता है ये देखे आप पे तवीज हुए मेरे थे। जनात ले आए हैं जी। ठीक है, वो वीडियो स्लो मोशन में लोगों ने चला के उस पीर साहब का, उस मौलवी साहब का बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। स्लो मोशन में जब चली ना वो वीडियो, तो वो बकायदा हाथ के अंदर थी पर्ची, तो ऐसे जब झटका देता है सर तो मेरा भी करे ना, मेरा भी करे ना। मैं तो कह रहा हूँ आपको, 3 साल से मैं कह रहा हूँ को लूज पॉइंट पकड़े मेरा भाई, मैं थोड़े कोल बैठा पीरा से बाबे से जिन्ना जनाता से, मैं तो अनु क्या मैं जिन्ना दा प्यो हां, तुसा मैं और पासे ला एक बंदा बोलो तुसा मैं और पासे लाता नहीं, फलाने ले आने फलाने ले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा तुसी करार बसा हूँ, ना ले मैं आओ। चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आपकी लटकने की प्रैक्टिस है जी। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, मैं चैलेंज करूँ आपको यहाँ पे, जी जो मेरे पीर है ना उनकी लिस्ट बताऊँ आपको। जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप भी मानेंगे उनको, जी। आप भी उनके मौजज़ों से फ़ायदे उठा रहे हैं। मेरा पीर पहला पता कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी तो हस्ती है ही नहीं ना, वो पीरों में नहीं आते, वो तो मतलब आला अरफा सरदार। ठीक है। मेरा पीर वो है जिसने गाड़ी ईजाद की, मेरा पीर वो है जिसने पेट्रोल से गाड़ी चलना ईजाद किया, मेरा पीर वो है जब हम होते थे ना छोटे छोटे, तो लैंडलाइन होता था फ़ोन तार वाला, तो बातें होती थी ना माशरे में, सोसाइटी में बातें होती थी कि यार कोई ऐसा दौर भी आ जाना है जिसलिए तार तो बगैर ही फ़ोन चलने, मतलब लोग सोचते थे। फिर एक ऐसा पीर आया, उसने वो भी कर दिखाया मौजज़ा, जिससे आप भी फ़ायदा उठा रहे हैं अभी। मैं कहता हूं पाकिस्तान के जितने पीर हैं सबको चैलेंज है कि मेरे पीरों की चीज़ें, मेरे पीरों की करामात, मेरे पीरों के मौजे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा पीर वो है जिसने ट्रेन ईजाद की, पटरी ईजाद की, गोरे मुझे नहीं पता, गोरे जिससे नस्लें फ़ायदा तो आप फ़ायदा ना उठाएं ना जी, आप इसको यहाँ ईंट रखें। इनके गोरे पीर हैं। सर नहीं, गोरे पीर छोड़ें, यहाँ पे रखें अपना मोबाइल, तोड़े मेरे सामने तोड़े, इस पे ईंट मारे, उसके बाद मैं आपके साथ हूं। अच्छा, ये क्या बात हुई? गोरे पीर हैं, गोरों की चीजें यूज कर रहे हैं आप, मेरे गोरे पीर हैं जी, ठीक है। किसी गोरे जिसने उर्दू में तर्जमा कर दिया कुरान का, मेरे लिए वो भी पीर है, ठीक है। मेरा पीर वो है जिसने उर्दू में तर्जमा किया हमारे समझने के लिए। दुआ कनून सुनाए प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं। मैं टाइम आने पर सुनाऊंगा, टाइम सब कुछ आता है, सब कुछ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, अभी तरावी का टाइम भी होता है। लेकिन इधर मेरा मकसद इसके लिए नहीं था, इधर मेरा मकसद क्या है? अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पीरों को आप नहीं मानते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप पीर हैं। दूसरी तरफ क्या? इसका क्या आप खुद पीर हैं जी। आप पीर खुरम भाई मैं लिखते अपने भी? कामों से पीर बना हूं ना। अच्छा, मैंने तो आपके ख्याल से कुरान पे हाथ रख के कहा ठीक हुए हैं। आपके ख्याल से पीर आप सिर्फ हैं, अकेले हैं पाकिस्तान में? कौन हैं? अल्लाह वाले हैं। नहीं सर, पहले पूछा एक नाम बता दें, मैं भी जाऊं उनके बस हैं, जैसे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब थे। नहीं सर, जिंदा में, जिंदा में। बस ऑर्डर नहीं है। अच्छा, वो जो कहते हैं गौस पाक ने जो है वो बेड़ी तार दी थी, मशहूर है ना, डुब्बी बेड़ी। आज कोई ऐसा पीर पाकिस्तान में है? मैं बेड़ी डुबोता हूँ, दरिया में लेके जाता हूँ, डुबोता हूँ, उसको तार के दिखा दें। कोई है पीर ऐसा पाकिस्तान में आपके ख्याल से? बल्ली हैं जी आज। नहीं, कोई बताएं, एक बताएं। मैं ये जो है मौजज़ा देखना चाहता हूँ आज के दौर में, वीडियो के दौर में, मीडिया के दौर में, ताकि लोग दुनिया, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, मैं सैल्यूट भी करूंगा, मैं मुरीद हो जाऊंगा पक्का अगर कश्ती डूबी हुई को तार के दिखा दे, ठीक है। आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है पता है? आज इसलिए कि आज मीडिया का दौर है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, वली हैं। कौन कर सकता है? बड़े बड़े वली हैं अभी भी हैं। सर एक नाम बता दे, आप तो जानते होंगे, आपको तो जिन भी बता सकते हैं, हमें तो नहीं किसी ने बताना आगे। टाइम आने पे बता देंगे सर। मुझे चाहिए ना इस वक्त। ये एक मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास ऑन है, ये स्क्रीन ऑन करके दिखाओ, स्क्रीन ऑन कर दो, बस नजर आए स्क्रीन, ये स्क्रीन ऑन है, ठीक है, ठीक है। ये मोबाइल ऑन है जी, ये यहां रखता हूं, जिनको कहें ऑफ करके दिखाए। आप बैठे किसी मैदान में बैठे, मैदान है ये, आज का मैदान सोशल मीडिया है, आज का मैदान इतना नहीं काट है। देते हैं, बड़ा बड़ा कुछ हुआ है। ये मोबाइल यहाँ पे जिनसे कहें कि बंद करके दिखाए मुझे, बड़ा ये कुछ ऑन है। करेंगे, आप कोई मैदान रखें।
सर मैदान है, सोशल मीडिया बड़ा मैदान है। अच्छा सर एक बात बताएं, ये पकड़ें जी बेटा, आप मुझे एक बात बताएं, आपने अफ्तारी हमारे साथ की है जी। आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई सबको, हमको? नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? हाँ अफ्तारी हमारे मौका था साथ ना, मौका ऐसा था मैं चला जाता, आप फिर और वेट करते, जैसे मैंने जुम्मा चले पढ़ा। क्यों जाना था, नमाज पढ़ा के आप शो शुरू करवा दें। जैसे आपने क्या कहा मुझे, अफ्तारी करने के देखो, बाद नमाज माफी है ही नहीं है, नमाज की फर्ज नमाज की माफी है ही सर मेरी नहीं। बात सुने, आपने अफ्तारी करने के बाद पहला फिक्रा पता क्या बोला? चलें जी शुरू करें शो। जी आपने ये फिक्रा बोला जी। नमाज क्यों नहीं पढ़ाई हम सब? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में 5 वक्ती नमाज पढ़ता हूँ, आगे पीछे हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है मगरिब की। लेकिन को मौका है ना, बाबा जी मौका कहते हैं क्या बंदा था? लोगों को बिठा के, मौका क्या था? हैं? मौका क्या था? मौका ये था कि मौका जब नमाज का मैंने मौका, जैसे मैं जुम्मा पढ़ा, नमाज आपने से उस टाइम की मेरे नमाज बच्चों- से अच्छा मौका कौन सा था? मतलब कि अफ्तारी आपने की है, ठीक है, इधर कारपेट इतने अच्छे बिछे हुए हैं, मतलब चादर भी बिछी हुई थी, ठीक है, हालांकि 1-2 बंदे नमाज पढ़ने गए भी हैं बीच में, हमारे भी टीम के 1-2 बंदे गए हैं, आपका भी एक बंदा गया नमाज पढ़ने, मैं खुद खामोश रहा, हालांकि मैंने भी नमाज पढ़नी थी, मैंने भी जानबूझ के छोड़ी कि मैं चेक करता हूं कि पीर साहब हमें नमाज पढ़ाते हैं, इमामत करवा के नमाज पढ़ाते हैं कि नहीं। असर मगरिब गठी बंदा पढ़ सकता है। सर दुआ कुनूत सुनाएं, प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। दुआ कुनूत सारा सुनाएं। कुछ मुझे आता है, दुआ कुनूत जगह तो सुनाएं। बैठे ना, दुआ कुनूत मुझे सारा कुछ आता सर दुआ कुनूत सुना दें, शो हम वाइंड अप कर रहे हैं। दुआ कुनूत सुनाएं। सब कुछ आता है, इधर दुआ ऑर्डर कुनूत नहीं है, सब कुछ आता है। प्यारे पाकिस्तानियों, दुआ दुरूद कुनूत शरीफ सुनाने सुने। का सर दुआ कुनूत सुनाने का प्यारे पाकिस्तानियों ऑर्डर नहीं है, जिन्नों की तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं लोगों ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਟਿਕਾਣਾ ਛੋੜ ਦਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਗਾਣਾ ਛੋੜ ਦਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਤਾਨੇ ਆਣਾ ਛੋੜ ਦਸਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਟਿਕਾਣਾ ਛੋੜ ਦਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਗਾਣਾ ਛੋੜ ਦਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਤਾਨੇ ਆਣਾ ਛੋੜ ਦਸਾਂ। प्यारे पाकिस्तानियों, शो ख़त्म होने के बाद जबकि मैं अपनी कुर्सी से उठ चुका था तो ये साहब काफ़ी देर तक यूं ही सकते के आलम में जैसे कोई सुन्न हो जाता है, इसी तरह परेशान बैठे रहे। आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि इस शो की काफ़ी रिकॉर्डिंग हमारे पास अभी महफूज है, जो हमने अभी नहीं चलाई। इस शो के काफ़ी सारे महफूज क्लिप्स हम इस शो के फॉलो अप शो में चलाएंगे।